अस्सलामुअलैकुम रेफरन, क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? आज हमारी एक शॉर्ट सी वीडियो होने जा रही है अबाउट सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। स्टार्ट करते हैं कि सर्वर साइड प्रोग्रामिंग क्या होती है। आई नो आपको काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में इल्म होगा, लेकिन हम और भी मज़ीद इसमें डिटेल में अभी जाएंगे कि सर्वर साइड प्रोग्रामिंग क्या होती है। पीएचपी की सीरीज़ की ये सेकंड वीडियो है और इंशाल्लाह इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। सो सोचो कि जब कोई यूज़र वेबसाइट पे जाता है, वो पेज लोड करता है, फॉर्म सबमिट करता है और कभी लॉगिन करता है। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं प्रोसेस होती हैं। अब सवाल ये है कि ये प्रोसेस होती कहाँ है? तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि ये प्रोसेसिंग होती कहाँ है असल में। जहाँ ब्राउज़र चलता है वो क्लाइंट साइड होता है, राइट? जहाँ ब्राउज़र चल रहा है आपका, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो क्लाइंट साइड है। और जहाँ प्रोसेसिंग होती है, यानी अगर लॉजिक कोई कहीं पे लग रहा है, काम कर रहा है, डेटाबेस कहीं काम कर रहा है, कैलकुलेशंस हो रही हैं, तो वो सर्वर साइड है। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग का मतलब है कोड जो सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है और यूजर को रिजल्ट वापस भेजता है इन एचटीएमएल फॉर्म, राइट? ताकि ब्राउजर पे देखा जा सके। मतलब अगर तुम पासवर्ड चेक कर रहे हो, ये काम सर्वर का है। और अगर तुम डेटाबेस से यूजर का नाम निकाल रहे हो, ये भी सर्वर का काम है। अगर तुम प्रोडक्ट लिस्ट या सर्च रिजल्ट्स दिखा रहे हो, वो भी सर्वर पे जनरेट होंगे। लैंग्वेजेस जैसे कि पाइथन, पीएचपी, पाइथन का जैंगो, रूबी, नोड.जेएस एक्सेट्रा सर्वर साइड पे चलती हैं। ठीक है, जो भी आपको वेबसाइट पे दिख रहा होता है वो आपके पास क्या होती है? जी हाँ, वो आपके पास होता है फ्रंट एंड। उसको हम बोल रहे होते हैं क्या? क्लाइंट साइड। वो हमारे पास होता है क्लाइंट साइड। और जो लॉजिक चल रहा होता है बिहाइंड दैट क्लाइंट साइड और बिहाइंड दैट वेबसाइट, उसको हम बोलते हैं सर्वर साइड। मजीद भी इसमें चंद चीज़ें अभी आगे देखते हैं और इसी तरह से समझते हैं इसको। तो एक्चुअली जो लैंग्वेजेस मैंने आपको बताया, पीएचपी, नोड.जेएस, पाइथन या रूबी, सो इनका काम क्या होता है? यूज़र इनपुट लेना या लॉजिक अप्लाई करना, डेटाबेस से डेटा लाना या एचटीएमएल बनाकर ब्राउज़र को वापस भेजना, ताकि आपके पास ब्राउज़र पे सारी चीज़ें दिख भी जाएं। क्योंकि ब्राउज़र सिर्फ एचटीएमएल को ही आपको रेंडर करके दे रहा होता है। इसको एक अगर आसान सी एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, समझ लेना है आपने कि फॉर एग्जांपल जब कोई बंदा लॉगिन पे क्लिक करता है, राइट? आप इमेजिनेशन बनाते जाओ, नहीं तो मैं यहाँ पे भी बनाता जाता हूँ आपके लिए। सो आपके पास क्या है? एक लॉगिन बटन बनाता है, ठीक है? कौन? आपके पास एक लॉगिन बटन है। लॉगिन, राइट? जब बंदा लॉगिन बटन पे क्लिक करता है, वो यहाँ पे क्लिक करेगा, ठीक है? लॉगिन बटन पे क्लिक करता है, उनका यूजर नेम एंड पासवर्ड सर्वर के पास चला जाता है। उनका यूजर नेम और पासवर्ड सर्वर के पास चला जाता है। कैसे करके? अब मुझे फील्ड्स भी बनानी पड़ेंगी। समझ लें ये एक इनपुट फील्ड है और समझ लें ये दूसरी इनपुट फील्ड है, और यहाँ पे हमने लॉगिन बटन रखा हुआ है। और हम क्या करना चाह रहे हैं? हम करना ये चाह रहे हैं कि जैसे हम लॉगिन बटन पे क्लिक करें तो इसका डेटा सबमिट हो जाए। ये डेटा क्या है? ये डेटा हो सकता है यूज़र नेम, ठीक है? हम यूज़र नेम इसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये यूज़र नेम हो सकता है, और यूज़र नेम का डेटा यूज़र नेम यहाँ पे पुट करेगा। इसी तरह से आपके पास पासवर्ड का डेटा यहाँ पे पासवर्ड फील्ड में पुट होगा, कुछ इस तरीके से। और नाउ अभी मैंने यहाँ पे यूज़र नेम का डेटा डाला, यहाँ पे पासवर्ड का डेटा डाला। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है कि यूज़र का यूज़र नेम और पासवर्ड सर्वर के पास जाता है, राइट? ये क्लास में भी हमने थोड़ा बहुत इस पे बात की हुई थी। पहली क्लास में जब हम एचटीएमएल को भी स्टार्ट कर रहे थे तो सर्वर काइंड की चीज़ें हमने देखी थी, राइट? इनका सारा डेटा कहाँ पे चलता है? ये सारा डेटा मैं फिंगर से लिख लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। सर्वर पे, राइट? सर्वर पे जाता है, सर्वर के पास जाता है। सर्वर जाके चेक करता है, ये सर्वर जाके चेक करता है फिर कि ये जो डेटा आपके पास आ रहा है, यूजर नेम या पासवर्ड, क्या ये आपके पास डेटाबेस के अंदर है कि नहीं, राइट? ये आपके पास डेटाबेस में है कि नहीं? डीबी,
डीबी मीन डेटाबेस। सो अगर ये जो डेटा यहाँ से सर्वर के पास आ रहा है वो डेटाबेस में कहीं मैच हो जाए, कहीं मैच हो जाए तो सर्वर क्या कहता है कि लॉग इन सक्सेसफुली, नहीं तो आपको कहता है कि इनवैलिड ईमेल और इनवैलिड पासवर्ड, राइट। सो अगर मैच हो जाए तो आपको वेलकम पेज दिखाता है, आपको डैशबोर्ड में इन कर दिया जाता है, आपको वेबसाइट पे इन कर दिया जाता है और आपको वेबसाइट देखने लग जाती है। क्यों? क्योंकि आपका वही डेटा यहाँ पे पड़ा होता है। ये सारा काम कौन करता है? ये सर्वर करता है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये आपके पास क्लाइंट साइड है, ये क्लाइंट साइड है। और ये बिहाइंड द सीन वेबसाइट के पीछे जो सारा लॉजिक चला रहा है ये है आपके पास कौन सी साइड? सर्वर साइड, राइट। सारा डीबी के साथ भी ये बात करता है और आपके फ्रंट एंड के साथ भी, क्लाइंट साइड के साथ भी। तो सारा लॉजिक आपके पास यहाँ पे चल रहा होता है और यही होता है आपके साथ व्हाट, यही आपके साथ होता है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। वो सिस्टम जो दिखाई नहीं देता लेकिन पूरी वेबसाइट का बैकएंड मतलब दिमाग होता है, राइट। ये होता है एक्चुअली सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। ओके, सो नाउ हम डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। सो डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड अभी देख लेते हैं। फीचर्स मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। क्लाइंट साइड देखते हैं एंड सर्वर साइड की भी देखते हैं कि ये पॉइंट्स क्या कहलाते हैं। रन्स वेयर, वन बाय वन मैं यहाँ पे ऐड करता जाऊंगा कि क्लाइंट साइड आपके पास कहाँ रन होती है? ब्राउजर पे। यस, ब्राउजर पे, राइट। आपके पास ये ब्राउजर पे रन होती है और सर्वर साइड आपके पास सर्वर में ही रन हो रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास लैंग्वेजेस क्या है? लैंग्वेजेस के एग्जांपल बताओ। तो मैंने कहा मेरे पास लैंग्वेजेस के एग्जांपल है, मेरे पास जावास्क्रिप्ट है, मेरे पास एचटीएमएल है, मेरे पास सीएसएस है। ये मेरे पास लैंग्वेजेस एग्जांपल है फॉर क्लाइंट साइड फॉर नाउ। और अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि मेरे पास यहाँ पे कौन सी लैंग्वेजेस हैं, सर्वर के साथ मेरे पास लैंग्वेजेस हैं सर्वर साइड पे। मेरे पास पीएचपी है, मेरे साथ पाइथन है, मेरे साथ नोड है, राइट। मेरे साथ रूबी है और भी बहुत सारे, राइट। तीन तीन लिखेंगे ये काफी रहेंगे। ओके, अगेन, अच्छा, फिर से आपसे क्वेश्चन है कि क्या कौन एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस को? क्या क्लाइंट साइड डेटा को एक्सेसिबल है? क्या वो डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है कि नहीं? तो हम लिखेंगे बड़ा बड़ा यहाँ पे नो, नहीं कर सकता एक्सेस। क्लाइंट साइड डेटाबेस को एक्सेस नहीं करता। कौन करता है? जब सर्वर साइड करता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैन हाइड कोड? क्या क्लाइंट साइड का कोड ये जो हम लिख रहे होते हैं क्या ये हिडन होता है या हम हाइड कर सकते हैं इसको? अगेन मैं कहूंगा नो, क्योंकि ये विजिबल होता है। एचटीएमएल कोड आपको मिलता है कि नहीं? कंसोल पे जाके इंस्पेक्ट पे आपको सारे एलिमेंट्स डिव एवरीथिंग मिल जाते हैं, सीएसएस भी मिल जाता है, जेएसपी मिल जाता है। क्लाइंट साइड पे जो कोड आप कर रहे हो वो आपके पास विजिबल होता है, वो हाइड नहीं होता। लेकिन आपके पास सर्वर साइड का कोड आपके पास क्या होता है? यस, हिडन होता है। कहाँ पे हिडन होता है? सर्वर के ऊपर हाइड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूज फॉरवर्ड किस किस चीज के लिए यूज किया जाता है? मैंने इसका टेक्स्ट चेंज नहीं किया तभी ऐसे दिख रहा है, मैं चेंज कर देता हूँ लाइक दिस। और यहाँ पे यूज फॉरवर्ड, यूज फॉर,